अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे। नंबर 1, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमारे गुर्दे काम करना छोड़ दें। गुर्दे कौन सा काम करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स की क्लीनिंग, तजाबियत को सेट करना बॉडी के, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब की सफाई, साथ वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। जब गुर्दे ख़ास हद से नीचे चले जाएं, अमूमन 7 से 8% किडनी फंक्शन से नीचे चले जाएं, तो फिर 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। नंबर 1, डायलिसिस स्टार्ट किया जाए और अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जाए। नंबर 2, टाइप्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट। इट डिपेंड्स ऑन द डोनर। इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, लिविंग किडनी ट्रांसप्लांट, यानी ऐसा बंदा किडनी डोनेट कर रहा है जो कि खुद जिंदा है। इसकी भी 2 किस्में हैं, लिविंग रिलेटेड और लिविंग अनरिलेटेड। यानी लिविंग रिलेटेड मींस ब्लड रिलेटिव और लिविंग अनरिलेटेड मींस कि बंदा जिंदा है लेकिन वो रिलेटेड नहीं है। लिविंग अनरिलेटेड इज़ नॉट गोइंग ऑन इन पाकिस्तान एनी मोर। पाकिस्तान में सिर्फ ऑप्शन है लिविंग रिलेटेड। और दूसरी मेन कैटेगरी है कैडेवरिक रीनल ट्रांसप्लांट, यानी कि ऐसे बंदे जिनकी डेथ हो जाती है लेकिन उनकी विल के मुताबिक उनका किडनी डोनेट कर दिया जाता है टू समबडी हु नीड्स इट। ये भी अभी लेजिस्लेशन होना बाकी है, इसका सिस्टम बनना बाकी है। अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज़ गोइंग ऑन, बट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में द ओनली ऑप्शन इज़ लिविंग रिलेटेड रीनल ट्रांसप्लांट। लाइफ ऑफ द किडनी। जो लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट है उसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है। वो किडनी 15 से 20 साल ऑन एन एवरेज आराम से निकाल जाता है। मैंने कहा है ऑन एन एवरेज, इसका मतलब कुछ किडनीज पहले फेल हो जाते हैं लेकिन कुछ किडनीज गो बियॉन्ड 30 ईयर्स। जिनका क्रॉस मैच अच्छा हो, गुर्दे की हालत अच्छी हो, प्रॉपर केयर की जाए, दवाइयाँ टाइम पे ली जाएं और कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम ना आए तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें डिजीज्ड बंदा डेथ के बाद जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी एवरेज लाइफ 8 से 10 साल है। नंबर 4, ये ट्रांसप्लांट किया कैसे जाता है? किडनी ले के डोनर से उसको, जिस बंदे में किडनी फेल हो जाए उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो अपने किडनीज हों उनको अमूमन नहीं छेड़ा जाता। दे ऑलवेज स्टे इनसाइड द बॉडी। उनके ऊपर अमूमन राइट साइड पे किडनी को लगा दिया जाता है और इसमें 3 कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रीनल आर्टरी का, जो खून सप्लाई करता है गुर्दों को, रीनल वेन, जो खून को गुर्दों से वापस दिल की तरफ लेके जाती है, और यूरेटर, जिससे पेशाब गुर्दों से मसाने की तरफ जाता है। These 3 connections are really important. सक्सेस रेट, जो नेशनल डेटा है प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन एजेंसी का, उसके मुताबिक जो लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट है उसका सक्सेस रेट 1 ईयर में 96% है और 5 ईयर्स में 86% है। जबकि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं होता, उसका 1 ईयर सक्सेस रेट 95% है लेकिन 5 ईयर सक्सेस रेट इज़ अराउंड 79%। यानी उस किडनी की लाइफ कम है एज कंपेयर टू लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट। इसलिए लिविंग रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 6, किडनी ट्रांसप्लांट को डायलिसिस से कैसे कंपेयर करें? व्हाट बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन? नंबर 1, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको बार बार डायलिसिस के लिए नहीं जाना पड़ता। यू लिव डायलिसिस फ्री लाइफ अंटिल दैट किडनी वर्क्स। नंबर 2, लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ। डेटा के मुताबिक वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी लाइफ भी डायलिसिस के मुकाबले में लंबी होती है। नंबर 3, ट्रांसप्लांटेड पीपल में बीमारी का चांस भी कम होता है और बीमारी कम आती है तो हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होती है। यानी द डेज दे स्पेंड इन द हॉस्पिटल इज़ मच लेस दैन पीपल विद डायलिसिस, क्योंकि उसकी इन्फेक्शन और अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। नंबर 7, प्रॉब्लम्स विद ट्रांसप्लांट।
ट्रांसप्लांट भी एक एक्सटेंसिव चीज़ है, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स। अमूमन ट्रांसप्लांट के बाद जो मेन प्रॉब्लम आता है वो पहले 6 महीने होते हैं। सर्जरी इज़ हार्ड और पोस्ट ऑप पीरियड में रिकवरी कैन बिकम ए प्रॉब्लम। इनिशियली रिजेक्शन भी आ सकती है। पहले 6 महीने से मैक्सिमम साल तक ट्रांसप्लांटेड पेशेंट की लाइफ हार्ड होती है, बट इफ़ यू गो बियॉन्ड दैट फिर आपकी लाइफ डायलिसिस वाले पर्सन से बहुत बेहतर हो जाती है। इसीलिए फिटनेस, कार्डियक टेस्टिंग सारा कुछ किया जाता है कि ये सर्जरी बर्दाश्त कर सकता है, और जितना फिट हो बंदा उतनी कॉम्प्लिकेशंस का चांस कम हो जाता है। नंबर 8, इज देयर एनी एज कट ऑफ फॉर ट्रांसप्लांटेशन? एज पर लिटरेचर नो, लेकिन जितना बूढ़ा बंदा होगा उतना कॉम्प्लिकेशंस का चांस ज़्यादा होता है। अमूमन 65 ईयर ओल्ड से ऊपर बहुत कम ट्रांसप्लांट किया जाता है। अमेरिका में 70-75 तक भी कर देते हैं फॉर पीपल हु आर वेरी फिट, लेकिन सक्सेस रेट कम हो जाता है। सो द अर्लियर वी डू बेटर इट इज। नंबर 9, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड कंसिडर आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन अदर दैन द किडनी ट्रांसप्लांट? नंबर 1, कैंसर पे नज़र रखें। ट्रांसप्लांट की जो मेडिसिन हैं जो कि रिजेक्शन से बचाने के लिए दी जाती हैं, उनकी वजह से लॉन्ग टर्म कैंसर का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो एज अप्रोप्रिएट कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। कीप एन आई ऑन ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, विच आर द मोर कॉमन कैंसर्स। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिल के मसाइल पे अच्छी तरह नज़र रखें, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं फॉर योर इंटायर लाइफ। और नंबर 3, इन्फेक्शन से बचना। ट्रांसप्लांट में मेडिसिन दी जाती हैं रिजेक्शन से रोकने के लिए, लेकिन वो मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा कमज़ोर कर देती हैं, तो आपने इन्फेक्शन से बच के रहना है। तो रिजेक्शन, इन्फेक्शन, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड कैंसर्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है ट्रांसप्लांट के बाद? जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं वो आपने टाइम पे लेनी है। उनकी ना डोज खुद से चेंज करनी है, ना उनकी टाइमिंग चेंज करनी है, और रेगुलरली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते रहना है। इनिशियली विज़िट हर वीक में होता है, उसके बाद मंथली विज़िट होता है, और जब हर चीज़ स्टेबल हो जाए अमूमन 6 महीने से साल के बाद फिर हर 3 महीने बाद आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है। उसमें रूटीन ब्लड टेस्ट होंगे, वो आपकी ड्रग्स के लेवल चेक करेंगे और उस हिसाब से आपकी डोज एडजस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, फीवर हो जाए, कॉफ हो जाए, कोई सिम्टम आ जाए, डायरिया आ जाए, तो डोंट डिले, इमीडिएटली सी योर नेफ्रोलॉजिस्ट। दैट इज़ योर प्राइमरी पर्सन टू सीक हेल्प फ्रॉम। तो नाज़रीन, ये थे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ट्रांसप्लांट दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।